नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इमेज को रीड करना हम लोगों ने देख लिया है. लेट अस नाउ ट्राई टू विजुअलाइज द इमेज कि इमेज को आउटपुट में देखकर आते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट. आउटपुट में इमेज को प्लॉट करने के लिए वी ऑलरेडी हैव अ मेथड नोन एज cv2.iamShow. iamShow मेथड क्या करता है? इमेज को शो करने का काम, और इसके दो आर्गुमेंट होते हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज विंडो नेम, सेकंड इज मैट. मैट मतलब मैट्रिक्स. मैट्रिक्स मतलब जो आपका इमेज वेरिएबल है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑलरेडी. विंडो नेम का मतलब क्या होगा हमारा, कि जो आउटपुट में दिखने वाली है विंडो, उसका नाम क्या रखना है. लेट मी नेम इट एज रिजल्ट. और सेकंड आर्गुमेंट क्या आपका, इमेज. लेकिन इसको प्रिंट करने से पहले इफ यू वांट टू सी कि इमेज वेरिएबल में है क्या, सी व्हाट एग्जैक्टली यू हैव एन इमेज वेरिएबल, पिक्सल्स, आरजीबी. एक्चुअली ये आरजीबी की जगह बीजीआर रीड करता है. ओके, ओपनसीवी रीड्स बीजीआर इंस्टेड ऑफ आरजीबी. तो ये हमें ध्यान रखना है. बट इन केस इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट. ओके, तो वापस आते हैं. तो जब आप इस कोड को चलाने जाओगे ना, तो नाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू आउटपुट, टू गेट दी आउटपुट. लाइक आउटपुट में क्या होना चाहिए, विंडो खुलनी चाहिए, उस पे इमेज दिखनी चाहिए. लेकिन क्या होगा, ये कोड इतनी फास्ट चल जाएगा कि हमें आउटपुट दिख ही नहीं पाएगा. लेट्स से मैंने इसको चलाया, देखो ये चला और आउटपुट विंडो यहाँ पे खुलकर, और कोड ना एक्चुअली एग्जीक्यूट होकर बंद हो गया है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद जुपिटर. जुपिटर के साथ क्या होता है, एक्चुअली जुपिटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके ओपन सीवी पैकेज के साथ ही होगी हमेशा. अब क्या, एक विंडो खुल गई, बंद कैसे करूं मैं इसको, तो यहाँ से जाकर इसको क्लोज करना पड़ेगा. तो ये ना हैंग हो जाती है, आप देख रहे हो. तो इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि दिस टाइम व्हाट यू हैव टू डू, और ना फिर कर्नल भी रीस्टार्ट हो जाता है. मतलब ये कहता है मैं नोटबुक को रीस्टार्ट कर दूंगा, डेड कर्नल जैसा कुछ दिख जाएगा आपको. सो लेट अस रीस्टार्ट, इसको रीस्टार्ट कर. तो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ओपन सीवी यूज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू शो द इमेज, तो एक प्रॉब्लम आएगी ही आई. अब ये पहला क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम क्यों आई. प्रॉब्लम इसलिए आई कि जब आप आई एम शो चलाते हो तो एक नई विंडो खुलती है. वो नई विंडो पैरेलली चलती रहे और पीछे मेरा कोड चलता रहे. लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये कोड चला, नई विंडो खुली और ये कोड खत्म, एग्जीक्यूट हो गया. बट दैट दिस कोड मस्ट बी रनिंग. ये कोड बंद नहीं होना चाहिए, ये कोड पीछे चलता रहे लगातार. कब तक चलता रहे, जब तक मैं बंद ना करूं. तभी तो इमेज डिस्प्ले नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, इसके एग्जीक्यूट होते ही विंडो तो खुल गई, लेकिन इतनी देर में वो इमेज को शो कर पाता, ये कोड बंद हो चुका था. क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड है. इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट. तो ये लाइन तो मेरी एग्जीक्यूट हो गई ना, इस लाइन को रोक कर रखना पड़ेगा आपको. यू नीड टू होल्ड दिस लाइन. इसको जब तक मैं एग्जिट करने को ना बोलूं, तब तक ये एग्जिट ना करे. तो ऐसा करने के लिए ओपन सीवी ने क्या किया, इट हैज अ मेथड नोन एज वेट की. वेट की के अंदर हम लोग पास करते हैं डिले. अब डिले मिली सेकेंड्स में पास किया जाता है, तो फिलहाल इसको जीरो करते हैं. ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस डिले वैल्यू. तो इसका ये मीनिंग है कि नाउ इट इज गोइंग टू वेट अंटिल आई क्लोज द विंडो. जब तक आप विंडो क्लोज नहीं करोगे, ये तब तक वेट करने वाला है. ऑलराइट, तो वेट की के नाम से ही समझना है ना आपको. सो नाउ एग्जीक्यूट दिस एंड नाउ यू हैव द आउटपुट. ऑलराइट, हमें आउटपुट में नजर आ गई हम लोग की विंडो. अब इसको जाकर यहां से आप क्लोज कर दो. परफेक्ट. -1 आउटपुट में आता है, ये शो करने के लिए कि आपने एग्जिट कर दिया. सो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर कि हम लोगों ने पहले आई एम शो किया. आई एम शो के अंदर जाकर हम लोगों ने अपनी विंडो का नाम रख दिया रिजल्ट. देन हमारे मैट्रिक्स का नाम है आई एम जी. और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वेट की मेथड के अंदर जीरो पास किया, बिकॉज आई एम पासिंग डिले 0 मिली सेकेंड्स. तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एग्जिट करके आएंगे, इट विल इमीडिएटली शो -1 इन द आउट. Alright, so I hope we are clear कि how to read the image and how to display the image in output. Now the next thing is, अब images को read करने के बाद next step ये आता है कि images के ऊपर थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया जाए. प्री प्रोसेसिंग ऑन इमेजेस बहुत जरूरी होती है. जैसे प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं. तो पॉइंट इज कि जब हम इमेजेस का डेटा रीड करते हैं, उसके बाद ना कोई अपनी प्री प्रोसेसिंग की कुछ डेफिनेशन रखेगा. बट द थिंग इज कि डेटा को ट्रेन करने से पहले यू नीड टू प्री प्रोसेस डेटा. सो मेक श्योर कि डेटा को मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में डालने से पहले हम लोग उसको प्री प्रोसेस करके आ जाए. तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के
स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये हमें करना क्यों है? ये हमें इसलिए करना है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम डेटा को, इमेजेस को थोड़ा क्लीन करें, कि बाय डिफॉल्ट जो हम लोग इमेजेस यूज कर रहे हैं उनको एज इट इज यूज नहीं करना, उनको क्लिप करना है, उनको रोटेट करना है। तो दिस इज द थिंग कि हम लोग जब भी प्री प्रोसेसिंग ऑन इमेजेस करने वाले हैं, तो उसके क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को मिलते हैं। Okay, what are the strategies? What are the things that you can perform on pre-processing while talking about pre-processing? तो देखो, सबसे पहले pre-processing में हम लोग जनरली जैसे नॉर्मलाइजेशन करने वाले इमेजेस के ऊपर विल बी अप्लाइंग सम ब्लरिंग एंड ऑन, ये सब भी किया जाता है स्मूथिंग करने के लिए। ठीक। ग्रे स्केल इज अनदर फैक्टर कि अगर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट कर देते हो। स्केलिंग ऑफ इमेजेस भी की जाती है, इमेजेस को लाइक थोड़ा बहुत अगर जूम इन जूम आउट कुछ करना है। Then noise removal is another thing, और noise removal की भी अलग अलग tips and tricks हैं। Then there is one thing known as threshold set करना। Okay, so basically the thing is कि, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टेप होते हैं, there might be few more parameters as well। इसके अलावा और भी पैरामीटर हो सकते हैं जिसमें कि इमेज प्रोसेसिंग हमने करनी होती है। So I just have named few of the parameter कि अगर मुझे थ्रेशोल्ड या बाइनराइजेशन करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है, स्केलिंग करनी है, नॉइस रिमूव करनी है, तो I can do all these kind of things using OpenCV लाइब्रेरी। तो OpenCV यूज करके हम ये सारी चीजें करके आते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास OpenCV के मेथड्स भी अवेलेबल है कि आप इमेज को कितना क्लियरिटी के साथ देखना चाहते हो, इमेज के अंदर क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो। सो फॉर ऑल दोज रीजंस वी हैव दिस these steps available. Okay, so let's talk about simply the first thing। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इमेजेस के बेसिक्स के साथ। लाइक अगर आपके पास कोई इमेज है, आपने लिखा इमेज स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो पहले ये इंडेक्सिंग है, यहाँ से शुरुआत हम लोग कर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप इमेज 0 लिखते हो तो क्या मिलता है? तो यू गेट अ रो, आपको एक रो मिलती है, पहली रो मिल गई है आपको। ओके, दिस इज द फर्स्ट रो। उसके भी 0 इंडेक्स पे जाते हैं तो क्या मिलता है मेरे को? 0 रो पर 0 कॉलम, यानी कि पहला पिक्सल। दिस इज द फर्स्ट पिक्सल ऑफ योर इमेज। और इसके आगे भी 0 लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा? ब्लू कलर की वैल्यू है ये, दैट इज BGR, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इस तरीके से आपकी इमेज के मेरे को कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस करना है। ऑलराइट, नाउ इफ आई से कॉलन कॉमा 0, अब मुझे मिलता है पहला कॉलम। ओके, तो जब आपने इमेज 0 लिखा तो यू गेट द फर्स्ट रो। आई विल राइट हियर इट इज द 0th रो, and then when you write this thing, so you get 0th column। so I hope you are able to understand कि किस तरीके से 0th रो या 0th column मुझे डेटा के अंदर से मिलता है। पर अगर मैं जाकर ऐसा लिख देता हूँ कॉलन कॉमा और फिर मैं जाकर कुछ लिखता हूँ, तो इट मीन्स यू आर गोइंग इनटू द कलर चैनल थिंग नाउ। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो? अपने 0 कॉलन 0 कॉमा लिखा, तो यानी कि ऑल रोज ऑल कॉलम, सारी रो सारे कॉलम दे दो, और उसमें मेरे को 0 इंडेक्स मैंने लिखा तो मेरे को जो 0 कलर चैनल होगा वो मिल जाएगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो पूरी इमेज ही आ जाती है एक्चुअली। ऑलराइट, सो यू गेट द फुल इमेज। बट इफ आई राइट 0, तो मेरे को यानी कि क्या बता रहा है वो? BGR होता है ना, तो ब्लू कलर बता रहा है वो आपकी पूरी इमेज के अंदर। सो दिस इज हाउ यू विल सिंपली गेट दी आउटकम, या इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कैसे काम करती है अपनी इमेजेस के साथ। ऑलराइट, now the next thing that I can do is I can resize my image। तो cv2.resize आपको मिल जाएगा if you want to resize। आगे चल के क्या होगा, जब हम लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग कुछ भी लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होंगे जो ये बोलेंगे कि हमारा जो मॉडल होगा इट विल टेक इमेज इन 2 to 4 बाय 2 to 4 डायमेंशन। सोचो, ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि आपकी इमेज की डायमेंशन ये होनी चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू रिसाइज माय इमेज 2 to 4 बाय 2 to 4 and put it in another variable। let's name it as image2। तो image2 और image1 है तो सेम, बट उनकी शेप अलग है। so if you will try to execute using cv2.imshow, अगर आप ऐसा करने जाते हो तो इसका नाम लिख देते हैं image1। तो यहाँ पर फर्स्ट इमेज है, देन इसको पेस्ट किया, देन image2 आ जाती है, एंड देन cv2.weight की तो चाहिए ही होगा हमें 0। तो पहली इमेज ये है और दूसरी इमेज ये। देख रहे हो आप लोग क्या हुआ है यहाँ पर? अब तो दिस इज द फर्स्ट इमेज जो ओरिजिनल है,
दिस इज द सेकंड इमेज जिसको रिसाइज किया है। तो हम लोग के आगे चल के मॉडल्स होंगे, आर्किटेक्चर्स होंगे, उसके लिए हमें अपनी इमेजेस को रिसाइज करना होगा। वी नीड टू परफॉर्म दिस resize scaling of the images like this.